आज जो है सोने पे सुहागा ये है कि मुज़म्मिल जो है वो अपनी मामा के लिए जो है वो अंडा बना रहा है, ऑमलेट। ये देखे, यही बनाया। अब यही मुज़म्मिल से पूछते हैं, हाँ कैसा लग रहा है अपनी माँ के लिए काम करता है। बना, टेंशन नहीं है मुझे। हमने तो पहली बार देखा है ना, अब तू झूठ बोल रहा है तो हमें क्या पता। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जो हूँ मैं काज़मैन में है हम, और इमाम मूसा काज़िम और इमाम जवाद के दर की ज़ियारत के लिए आए हुए हैं। हमारी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से और जो हमने जाके देखा है, मोबाइल जो है वो अंदर ले जाने नहीं दे रहे हैं। तो हमने सोचा बाज़ार थोड़ा सा बंद हो जाए तो रात में हम वीडियो शूट करते हैं। तो अभी हम तकरीबन रात के 11 बजे यहाँ पे पहुँचे, क्योंकि अंदर जो इजाज़त है वो 10 बजे बंद हो जाती है और अंदर वाले लोग भी तकरीबन 2 घंटा और बैठ सकते हैं। 12 बजे टोटली बंद हो जाता है। इमाम मूसा काज़िम जो है वो अपनी सनद आब हैं। इमाम मूसा काज़िम की जो तारीख़ पैदाइश है वो 7 सफ़र 128 हिजरी है। मुताबिक जो है वो 10 नवंबर 745 ईस्वी है। और इनकी तारीख़ शहादत जो है वो 25 रजब है, 25 रजब 183 और 4 सितंबर 799 जो है ईस्वी में जो है वो इनकी शहादत हुई। इमाम मूसा काज़िम वो वाहिद हस्ती हैं जो अरब के बिल्कुल एंड पे आके, यानी कि मदीने से निकले और उसके बाद जो है इनके बाद में आने वाले जो है वो और इनसे आगे बढ़ते गए। यानी कि ये बगदाद यानी कि काज़मैन में हैं, और इसी तरह जो है बाकी इमाम जो है वो सामरा, और फिर सामरा से जो है वो इन्हीं के आगे बेटे जो है वो इमाम अली रज़ा जो है वो मशहद तक पहुँचे। इमाम मूसा काज़िम के जो है वो कहते हैं बाज़ रिवायत में 18 बेटियाँ और 20 बेटे थे। कुछ रिवायत में है कि 20 बेटियाँ और 18 बेटे थे। बहरहाल इमाम मूसा काज़िम ने अब इल्म जो है वो अपने फ़ादर से हासिल किया। ये अपने फ़ादर के साथ तकरीबन 20 साल रहे। इमाम जाफ़र सादिक इनके फ़ादर थे, और इनके वालिद का नाम इमाम जाफ़र सादिक था और इनकी वालदा का नाम हमीदा था, जो बारबेरी से ताल्लुक़ रखती थी। इमाम जाफ़र सादिक इल्म का जो है वो मंबा थे। उन्होंने जो है वो इल्म के शाकार पैदा किए जो मुँह बोलता सबूत है, जिनमें जाबिर बिन हयान है, इब्नुल हैशम है, फिसागोरस है, और बहुत से जो है वो नामी गिरामी जो है वो मुस्लिम साइंटिस्ट और मुस्लिम स्कॉलर्स जो है उस ज़माने में पैदा किए। इमाम मूसा काज़िम जो है उनका पैदाइश का सीन ये है कि एक दिन जो है इमाम जाफ़र सादिक की ख्वाब में जो है हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उन्होंने कहा कि हम तुम्हें एक बेटा अता कर रहे हैं जो हू बहू जो है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जो है वो शक्ल का होगा, इसलिए तुम इसका नाम जो है वो मूसा रखोगे। तो जब ये पैदा हुए तो इनका नाम जो है वो मूसा रखा गया। इमाम जवाद ने जो है वो तकरीबन जो है वो 5 शादियाँ की, और जिसमें से जब बीबी नजमा से जो है वो शादी की तो उसमें से जो है वो इमाम अली रज़ा और बीबी मासूमा कुम जो है वो पैदा हुई। इमाम मूसा काज़िम बचपन ही से बहुत ज़हीन थे, बहुत आलिम थे, हदीस पे उनको बहुत अबूर था, और बहुत से मसाइल जो है वो फ़िकी मसाइल पे भी जो है वो अबूर रखते थे, क्योंकि अपने वालिद इमाम जाफ़र सादिक से जो है वो 20 साल इल्म हासिल किया, उनकी शागिर्दी में रहे। और इमाम जाफ़र सादिक वो यूनिवर्सिटी थे वो इल्म की जिन से जो है वो इस पूरी दुनिया में जो है वो इल्म फैला। उनके बहुत से शागिर्द जो मैंने आपको बताया वो भी थे। उनकी अपनी आल ने बहुत फ़ायदा उठाया, और जो है जो उनकी ख़ुद वाइफ थी इमाम जाफ़र सादिक की, हमीदा, वो ख़ुद भी जो है वो उन्होंने जो है वो अब अपने हस्बैंड से इल्म लिया। उन्होंने जो है वो फ़िक़्ह में, हदीस में और तफसीर कुरान में और बहुत सारी चीज़ों में जो है वो आलमा हो गई थी। इसी वजह से जो है उन्होंने आगे अपनी आल की भी वैसे ही तरबियत की। इमाम मूसा काज़िम का किस्सा इस तरह है कि उस ज़माने में ये पैदा हुए जब
जो है उमवियों की जो है वो हुकूमत जारी थी और अब्बासियों की हुकूमत आ रही थी। अब्बासियों की जो बुनियाद थी वो जो है अबुल अब्बास बिन मोहम्मद ने रखी थी। उनका दावा ये था कि मौला अली के बाद जो है वो मैं इस खिलाफत का ज़िम्मेदार हूँ, यानी कि मैं मालिक हूँ। उसके बाद जो है वो उनके भाई आ गए और उनके भाई से जो है वो उनके बेटे और फिर उनके आगे जो है वो खलीफा हारून रशीद आए। जब खलीफा हारून रशीद जो है इक़्तिदार में आया उस वक्त वो 23 साल का था और इमाम जो थे वो उस वक्त 41 साल की उम्र में थे। अब्बासियों ने तो बहुत जुल्म ढाया। इनमें एक थे जिन्होंने अब्बासियों की धाक बिठाई, वो अबुल मुस्लिम खुरासानी थे, जिन्होंने जो है वो बहुत जुल्म किया। तकरीबन एक गांव का गांव जो है वो इन्होंने शहीद कर दिया, जिसमें 1100 मर्द थे। फिर आगे उनकी बाकी बीवी बच्चे थे। बहुत जुल्म ढाया लोगों पे और उनकी एक धाक बिठाई। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जो है हम तहज्जुद पढ़ने जा रहे हैं। हरम खुल गया होगा, रात में बाहर का हिस्सा खुला था, अंदर के हिस्से की सफाई हो रही थी। मोबाइल लेके जाने नहीं दे रहे वरना आपको अंदर की भी ज़ियारत करवाते। इस वक्त तकरीबन यहाँ पे जो है जो फील हो रहा है टेम्परेचर तकरीबन 0 के करीब है, क्योंकि रात को भी यहाँ बारिश हुई है तो इस वजह थोड़ी है धुंध टाइप की, औस टाइप की ज़्यादा पड़ रही है। और हम इस वक्त अपनी आखिरी हाज़री जो है वो देने जा रहे हैं, क्योंकि इसके बाद जो है हम सुबह सुबह जो है वो सामरा और बलद के लिए निकल जाएंगे। चलते हाज़री देते फिर आपको एक्सपीरियंस बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जो है वो हम आखिरी हाज़री दे के जो है वो यहाँ से रुखसत हो रहे हैं अपनी अगली मंजिल सामरा के लिए। बहुत दिल दुखता है जब आप रुखसत होते हैं कि हमें थोड़ी देर में जो है इनसे इतनी रग़बत हो जाती है कि जैसे हम सदियों से इनके यहाँ जो है वो आ रहे हैं और सदियों से हम यहाँ पे रह रहे हैं और सदियों से जो है वो इनके दर पे जो है वो इसी तरह इबादत कर रहे हैं या खिदमत कर रहे हैं। बहुत मुश्किल हो जाता है इमामज़ादों के या इमामों के दर से हटना, जब ख़ास तौर पे आपका जो है वो हार्ट टू हार्ट या हार्डली जो है वो कनेक्शन हो जाता है। आप भी जानते हो कि जब आप भी अपने किसी प्यारे से बिछड़ते होंगे तो ये वो मंज़र है कि हम बड़ी मुश्किल से जो है वो अपने आप को रोक के जो है वो यहाँ से जा रहे हैं और इस उम्मीद पे कि वो दोबारा हमें बुलाएंगे और दोबारा हमें मौका देंगे कि हम आएँ और इनके पास जो है इनको जाने, इनको समझें और इनके कहे हुए कामों और बातों को माने और इनके किए हुए कामों पे चलते हुए अपनी दुनिया और आखिरत को संवारें और इनसे ढेरों दुआएं और लेके जाएं। दुनियावी चीज़ें मांगते वो तो हम घर पे भी बैठ के मांग सकते हैं इनसे। इनके पास आने का मकसद ही यही है कि रूह जो है वो साफ़ हो जाए और दिल साफ़ हो जाए और दिमाग सुकून में आ जाए और आपका जिस्म जो है वो जो गुनाहों में जकड़ा हुआ है, बदरूहों में, वो फारिग हो जाए, आज़ाद हो जाए। जब आप ये ज़ियारतें करते हैं तो ख़ुद ब खुद आपके फ़िज़िकल बॉडी और मेंटल और इमोशनल बॉडी के साथ साथ आपकी रूह भी जो है वो पाक और साफ़ हो जाती है और ख़ुद आप महसूस करते हैं अपने आप को हल्का फुल्का। इसीलिए लोग जो है वो हर साल या हर दूसरे 6 महीने बाद इन ज़ियारतों पर आते हैं या मक्का मदीना जाते हैं। हमारी कोशिश है कि पहले हम जो है वो फ़कीरों से लेके जो है वो इमामों तक का सफ़र तय करें, फिर जो है इमामों के बाद हजूर और फिर खुदा, इस तरह हम चलें, क्योंकि डायरेक्ट खुदा से कुछ नहीं मिलता। खुदा को भी वसीले की ज़रूरत होती है, यानी कि खुदा भी वसीला चाहता है, जैसे अपने नबी का वसीला या अपने प्यारे का वसीला। तो हम भी वो वसीले तलाश कर रहे हैं कि जिसके बाद जब हम खुदा की बारगाह में हाज़िर हों तो हमारी हाज़िरी जो है वो रद्द ना हो
हम उसके प्यारों को जानते हों और हम उसके प्यारों से प्यार करते हों। अगर मेरी मालूमात आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और अपने प्यारों को जो है वो आगे ज़रूर शेयर करिएगा। शायद हमारी थोड़ी सी इमोशनलपन या हमारी नॉलेज से जो है वो किसी की ज़िंदगी सफ़र सके या किसी को वो नुक्ता मिल जाए जो काफ़ी अरसे से तलाश कर रहा है और लोग उसको वो चीज़ दे नहीं पा रहे हैं या वक्त जो है वो उसको मिल नहीं रहा है। तो ये छोटी छोटी बातें होती है, किसी को भी कहीं पे भी जो है वो माइंड में या हार्ट पे जो हिट कर सकती है, जिससे उसकी ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आ सकता है। तो अपने प्यारों को शेयर करें। इस वक्त जो है हम काज़मैन छोड़ रहे हैं क्योंकि हमें जो है वो आगे की तरफ जाना है। तो हमारी नेक्स्ट डेस्टिनी जो है वो सामरा और बलद है। अभी हम सामरा के लिए निकल रहे हैं। खुदा हाफिज़ का इमाम मूसा काज़िम, इमाम जवाद को। और अब जो है हम आगे अपनी जा रहे हैं। ये जो स्विच ऑन होता है फ़ौरन जो है एक दो दिन का, ये बहुत मुझे अज़ियत दे लगता है कि आप आते हैं फ़ौरन से एक रिश्ता बनाते हैं या फीलिंग ट्रांसफ़र होती है उनकी तरफ से आपकी तरफ से, और फिर जो है आप उसको डिस्कनेक्ट करके अगले के पास चले जाते हैं। शायद हम जैसे ज़ियारतों के लिए यही है, क्योंकि हम एक प्यास लेकर आते हैं और हमने ज़ियारतें ज़्यादा करनी होती हैं, इस वजह से जो है वो हम ये शायद कर रहे होते हैं। और ये सारी फीलिंग्स और ये सारी जो लम्हात होते हैं ये सेव करके लेके जाते हैं और अपनी नमाज के दौरान, अपनी इबादत के दौरान, ज़िक्र के दौरान हम अपने आप को यहीं पाते हैं। यही वजह है कि अक्सर लोग की रूहें जो है वो इधर ही घूम रही होती हैं और लोग जो है जहाँ वो ज़िक्र करते हैं और यहाँ पे पहुँच जाते हैं या उनका इन सादात का, इमामों का ज़िक्र सुनते हैं और फ़ौरन से जो जहाँ का ज़िक्र हो रहा होता है वहाँ जो है वो अपने आप को मौजूद समझते हैं या अपने आप को वहाँ हाजिर समझते हैं। ये भी अल्लाह का बहुत एहसान है कि उसने जो है हम पे ये करम रखा है। बहरहाल इंसान है, कुछ लोग फीलिंग मेंटेन कर सकते हैं, कुछ जो है वो फीलिंग मेंटेन नहीं करते हैं। डिपेंड करता है आपकी नेचर पे, आपके काम पे। बहुत से लोग यहाँ घूमने और फिरने के या तफरीह या शॉपिंग के लिए भी आते हैं। डिपेंड करता है आपकी नेचर कैसी है या आपने किस नीयत से आए हैं।